है। कोरोना काल में सरकार के मैनेजमेंट के प्रसार में उनका अहम रोल रहा है। और ये सबसे बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी है कि जिस तरीके से लोकेश शर्मा ने इस्तीफे की पेशकश की थी पत्र लिखकर, और इस खबर पर बड़ी अपडेट ये कि लोकेश शर्मा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया है। विपक्ष की ओर से फैलाई जाने वाली अफवाहों को भी वो लगातार बेनकाब करते रहे, और यही वजह है कि कई विपक्षी नेताओं के निशाने पर लोकेश शर्मा काफ़ी बार आ चुके हैं। मुख्यमंत्री और प्रेस के बीच एक मजबूत सेतु बने हैं लोकेश शर्मा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अपने इस्तीफे की पेशकश की थी ओएसडी लोकेश शर्मा ने, और उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में जो इस्तीफे की पेशकश की थी उसको पंजाब में जो बड़ा घटनाक्रम चल रहा है उसके जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट भी किया बाकायदा। कहा कि उन्होंने कई लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ काम किया है और कभी भी उन्होंने पार्टी से अलग होकर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ब्यूरो चीफ सुशांत पारेख इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सुशांत, देखिए, जो इस्तीफे की पेशकश की थी उसको नामंजूर कर दिया गया है। देखिए, नामंजूर तो नहीं कह सकते, अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। और ओएसडी सीएम से मुलाकात करेंगे। और अशोक गहलोत की जो वर्किंग स्टाइल है सीएम की, सब जानते हैं। एक टीम उनके साथ लंबे समय तक काम करती है। आमतौर पर इस तरह के अवसर आते नहीं हैं। लेकिन जो लोकेश शर्मा है ओएसडी के तौर पर, वो 3 साल से काम कर रहे हैं। उससे पहले भी विपक्ष में रहते हुए जब अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस का लगातार काम देखते थे, यात्राएं करते थे, उनके साथ वो थे, और मीडिया और सोशल मीडिया का काम देखते थे। 3 साल में भी ओएसडी के तौर पर हमने देखा है, चाहे वो सियासी घमासान हो या कोरोना का क्राइसिस हो, हमेशा वो मजबूती से खड़े रहे हैं। उन्होंने न केवल सरकार की योजनाओं को सही और व्यापक तौर पर पहुंचाया है मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि जो विपक्ष भी अक्सर कई ऐसी इंफॉर्मेशन अलग अलग ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं, उनका भी खंडन किया है। जो सरकार को नुकसान पहुंचाने वाली थी, हमेशा वो अटैक भी करते दिखाई देते हैं। कई ऐसे फैक्ट भी उन्होंने सही रखे हैं जनता के समक्ष, जिनमें कई विपक्ष के नेताओं ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। तो लोकेश शर्मा अपनी भूमिका सही ढंग से अदा कर रहे थे। लेकिन जो कल ट्वीट उन्होंने किया, उसके हो सकता है कि अपने मायने कुछ और हों, लेकिन उसे पंजाब की और राजस्थान की सियासत से जोड़कर देखा गया। उनको लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संभवतः इस मामले में राजनीति कर सकते हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री को इस्तीफे की पेशकश की है। चिट्ठी हमने दिखाई, पूरा विवरण उन्होंने लिखा है और ये कहा है कि अगर मेरी किसी ट्वीट से कोई किसी को गलत संदेश गया है, पार्टी को नुकसान पहुंचा है, तो माफी भी उन्होंने मांगी है। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तय करना है कि क्या वो इस्तीफा उनका स्वीकार करते हैं या इस मामले में सीएम से मुलाकात के बाद एक तरीके से पटाक्षेप हो जाए और फिर से ओएसडी के तौर पर लोकेश शर्मा अपना काम करते रहे। सुशांत, जैसे कि आपने बोला कि इसे नामंजूर नहीं कह सकते क्योंकि अभी स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे में इसके क्या मायने सुशांत निकाले जाएं? क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की थी तब लोकेश शर्मा ने खुद आगे बढ़कर ये लिखा कि मैंने जो है पार्टी के लिए हमेशा आगे काम किया है और मेरे इस इस्तीफे की पेशकश को पंजाब में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जोड़कर ना देखा जाए। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? सुशांत, देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि उन्होंने जो ट्वीट किया उनका मकसद था एक विपक्ष के नेताओं को या अपनी भावना को रखने का। लेकिन पंजाब की सियासत में कल जिस तरह का घटनाक्रम रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, जो राजस्थान की राजनीति से और पंजाब की सियासत से जोड़कर उसे देख रहे थे। उन्होंने जो लिखा कि मजबूत को मजबूर किया जा रहा है, तो लोगों ने इसके अलग अलग मायने निकाले। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि अगर इसकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिले, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है कि मैं इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूं। इसका फैसला उन्होंने सीएम पर छोड़ा है। सीएम ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो पद पर बने रहे
रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, वो अब लोकेश शर्मा सीएम से मुलाकात करेंगे। अब पूरे मामले में फेस टू फेस जब अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री का फैसला उसके बाद होगा। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स कभी भी इस तरह की नहीं रही है, किसी भी और विपक्ष या किसी अन्य नेता की बात पर वो इस तरह के इस्तीफे लेते हो, और अपने आप में अलग भी है, क्योंकि ओएसडी इससे पहले कभी इस तरह का घटनाक्रम ओएसडी के साथ तो कम से कम देखने को नहीं मिला। शुक्रिया सुशांत पारेख इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि लोकेश शर्मा की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, और अशोक गहलोत इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा।